तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश लाइव स्टडी पे। तो स्टूडेंट्स, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज मैं लाने वाला हूं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मैथमेटिकल लॉजिक का। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर से देखा कि हाँ भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको ट्रुथ टेबल सिखा दिया है, इक्वेशन निकालना सिखा दिया है, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव सिखाया बच्चों। अब मैं बात करने वाला हूं एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में, तो हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको सर्किट डायग्राम होता है। हाँ मुन्ना भाई एमबीबीएस पर सर्किट डायग्राम, यस सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम मतलब 80% चांसेस है कि अगर इसको उठाया तो 4 मार्क का क्वेश्चन पकड़ेगा ही पकड़ेगा। मतलब 80% चांसेस है कि 4 मार्क के क्वेश्चन इसी से आते हैं मैक्सिमम टाइम बच्चों। मतलब अगर 10 बार 4 मार्क के क्वेश्चन आया ना, तो उसमें से 8 से 9 बार इधर से आया है। समझ लो इस बात को। तो इसके अंदर आपको दो चीजें पढ़नी होगी, एक पढ़ना होगा सीरीज और एक पढ़ना होगा बच्चों पैरेलल। चलो, तो जब कभी भी हम सीरीज के बारे में, मान लो मेरे पास एक स्विच है S1, इस स्विच को हम दिखाते हैं S से, और दूसरा स्विच है बच्चों S2। अब तो मैंने बैटरी से ज्वाइंट कर दिया और एक लगा दिया लैंप L। जब करंट आपका बैटरी से प्लस से माइनस की तरफ भागेगा, तो इस लैंप L को ग्लो होने के लिए, मतलब जलने के लिए S1 S2 दोनों को क्लोज होना पड़ेगा। अगर इसमें से कोई भी एक ओपन रहा तो आपका करंट फ्लो नहीं होगा, अगर दोनों क्लोज हैं तो करंट आपका फ्लो होगा। राइट, याद रखना बच्चों, S1 को हम बोलते हैं P और S2 को हम बोलेंगे Q। अब ये दोनों क्लोज होना चाहिए, इसका मतलब अगर कोई एक भी क्लोज रहा तो करंट पास होगा नहीं, अगर दोनों ओपन रहे करंट पास होगा नहीं। करंट पास सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक ही केस में होता है, जहां पर दोनों क्लोज रहेंगे, और ये कहां होता है बच्चों? एंड के केस। तो सीरीज में कौन सा ऑपरेशन आता है बच्चों? एंड का। अब इसमें हम लोग बनाते हैं बच्चों इनपुट आउटपुट टेबल। क्या बनाते हैं बोलो? इनपुट आउटपुट टेबल। P होगा होगा P एंड Q होगा। जैसे वहां पे आप बोलते थे ट्रू एंड फॉल्स, यहां पे ट्रू के प्लेस पे लोगे 1 और फॉल्स के प्लेस पे लोगे बच्चों 0। वहां पे हम क्या बोलते थे बच्चों? 1 1, तो ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। मतलब आपने 1 1 1 0 0 1 0 0। एंड क्या बोलता है दोस्तों? अगर एक भी सॉरी दोनों 1 है तो ही 1 होगा, मतलब दोनों ट्रू है तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। यहां पे क्या बोलेंगे? अगर दोनों 1 है तो ही 1 होगा, अदरवाइज 0। अदरवाइज, देखा बच्चों आपने, ये हो गया हमारा सीरीज। अब पैरेलल कैसा होता है? मान लो एक स्विच है आपका S1 और एक स्विच है बच्चों आपका S2। अब इसको मैंने बैटरी से ज्वाइन कर दिया, लैंप लगा दिया और सबको कनेक्ट कर दिया। अब ये प्लस और माइनस हो गया। अब यहां पे जो करंट पास होगा, ध्यान देना, मान लो मैंने स्विच S1 को क्लोज किया, S2 ओपन किया, करंट यहां से S1 के थ्रू आपका लैंप ऑन कर देगा। मान लो मैंने S1 को ओपन किया, S2 क्लोज किया, करंट आपका S2 से होते हुए लैंप को ऑन कर देगा। मान लो मैंने दोनों क्लोज किया तो कहीं से भी जाएगा, करंट पास हो जाएगा। अगर दोनों ओपन है तब आपका करंट पास नहीं होगा। S1 को दिखाऊंगा P से, S2 को दिखाऊंगा Q से। और ऐसा कहां होता है बच्चों? बिकॉज अगर एक भी क्लोज रहेगा तो करंट पास होगा। यहाँ पे दोनों क्लोज होना कंपलसरी, यहाँ पे एक भी क्लोज हुआ तो करंट पास होगा। और ये होता है बच्चों और में। कहा होता है बोलो? और के अंदर। अब हम बात करेंगे यहां पर P2 एंड सॉरी P एंड बोलो और Q के बारे में। सेम 1 1 1 0 0 1 0 0। तो बच्चों और क्या बोलता है? एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एक भी 1 है तो 1, अदरवाइज 0। आई थिंक मैंने आपको सर्किट डायग्राम का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन आज के दिन का क्या बोला है बच्चों? कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट फॉर द स्टेटमेंट। मतलब आपको स्टेटमेंट दिया है, इसका आपको बनाना है स्विचिंग सर्किट। तो उसके लिए चेक करो कितने स्टेटमेंट है, P निगेशन P निगेशन Q। चलो, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है P Q, उसके बाद निगेशन P है निगेशन Q है। तो P के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? स्विच S1 एंड स्विच S2 की बात करेंगे। सबसे पहले हमेशा ये लिखना बहुत कंपल्सरी है, लेट P
स्विच S1 इज क्लोज्ड। हमेशा आपको क्लोज डायग्राम ही यूज करना है। तो गाइस देखा आपने, हमने P को बोल दिया स्विच S1 इज क्लोज्ड, और Q को हम क्या बोल देंगे, स्विच S2 इज क्लोज्ड। करेक्ट है। अब देखो निगेशन कहां कहां पे, निगेशन P निगेशन Q भी तो है। निगेशन P निगेशन Q जो है वो लिखो आप। क्या लिखना है आपको, स्विच। अब P के लिए S1 है तो निगेशन P के लिए क्या हो जाएगा, S1 डैश। याद करना है बात। और हमेशा लिखना आपको इज क्लोज्ड। नेक्स्ट निगेशन Q के लिए स्विच स्विच S2, बस निगेशन Q है S2 डैश ए। क्या बच्चों आपने के बाद स्मॉल l लिखना है आपको, लैम्प L ए ऑन। देखा, तो इतना आपको लिखना कंपलसरी है जब कभी भी आपको कोई भी स्विचिंग सर्किट के बारे में क्वेश्चन पूछता है। अब यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। बच्चों यहाँ पे 3 पार्ट है, 3 लोग हैं, और तीनों के बीच में और है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों के बीच में क्या है दोस्तों, और का मतलब होता है ये तीनों आपस में पैरेलल है, इसलिए हमारा सर्किट ऐसे बनेगा 1 2 एंड 3। अब आते हैं पहले वाले के पास। तो पहले वाले में कितने लोग हैं बच्चों, 2 लोग, और दोनों आपस में क्या है सर, दोनों आपस में सीरीज में है, बिकॉज एंड आ गया। तो एंड का मीनिंग क्या होता है, दे आर इन सीरीज। फर्स्ट वाला देन सेकेंड वाला बराबर। तो पहला है P, दूसरा है Q, तो P मतलब S1 मतलब S2। देखा आप सभी ने पहला पार्ट क्लियर। अब आते हैं दूसरे की तरफ जो कि है निगेशन P। तो गाइस व्हाट इज निगेशन P, एक ही स्विच है, तो निगेशन P के लिए हमने क्या यूज किया है सर, S1 का डैश। इधर पे भी निगेशन आएगा, वहां पे आप क्या लोगे, डैश लोगे, ठीक है, S1 का डैश। फिर आता है थर्ड वन, जहां पे P एंड निगेशन Q है, अच्छा बीच में एंड है, मतलब ये दोनों भी बच्चों सीरीज में है, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला यहां पे कौन है, P मतलब S1, दूसरा है आपका निगेशन Q मतलब S2 डैश। तो मैंने पहले बोला फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों के बीच में और होने की वजह से ये तीनों आपस में क्या आएंगे, पैरेलल। अब आया पहले वाले के पास, तो पहला कौन है, P एंड Q, तो 2 लोग हैं P Q, और उसके बीच में एंड होने की वजह से क्या होगा, सीरीज। अगर उनके बीच में और होता तो पैरेलल, एंड हो गया तो सीरीज। यहां पर एक ही है तो निगेशन P होता है इसमें डैश। यहाँ पे 2 लोग हैं, उनके बीच में एंड है मतलब सीरीज। तो आप अपने सर्किट को इस तरीके से ज्वाइंट कर दो, फिर इसको आप बैटरी के साथ में कनेक्ट करो, थोड़ा बैटरी बड़ा बना दो, उसके बाद लैंप L लगा दो, राइट। कनेक्ट करके क्या होता है, इसको प्लस माइनस देना कंपलसरी है, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। डायरेक्शन, करंट का फ्लो देना, डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है बच्चों, है ये हो गया हमारा सर्किट। इतना आपने कर लिया, 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे आते हैं, आपको आपका 3 मार्क्स मुबारक हो। देखा आपने, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टाइप मतलब आपको इक्वेशन दे देगा और क्या बोलेगा कि सर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो। दूसरा क्या हो सकता है दोस्तों, हाँ, कंस्ट्रक्ट द न्यू सर्किट ऑफ फॉर द फॉलोइंग सर्किट विथ ओनली वन स्विच बाय सिंप्लीफाइंग द गिवन सर्किट। मतलब आपको सिंप्लीफाई करने के लिए भी बोल सकता है, ये बात दिमाग में बैठा लो, आपको बच्चों सिंप्लीफाई करने के लिए भी बोल सकता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम तरीका, अगर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, थोड़ा डायग्राम मैं बड़ा कर देता हूं बच्चों, हाँ, हल्का सा डायग्राम मैंने बड़ा कर दिया है। यहाँ पे S1 है, S2 है, S3 है, S3 डैश, S2 डैश, S1, यहाँ पे 3 लोगों के बारे में बात हुई है। S1 मतलब हम P बार की बात करेंगे, बिकॉज S1 S2 S3 है, तो S1 के लिए P, S2 के लिए Q, और S3 क्या होगा, R। Let P switch S1 is closed, हमेशा क्लोज्ड ही बोला है, आपने चैप्टर पढ़ लिया, सब बहुत आसान लग रहा होगा आपको। देन स्विच S2 is closed, R के लिए क्या होगा बच्चों, स्विच S3 क्लोज। अब निगेशन में कौन है, S2 डैश S3 डैश है, S2 का डैश S3 का डैश, बिकॉज डैश आ गया मतलब निगेशन,
S2 है Q, S2 डैश क्या हो जाएगा, निगेशन Q। S3 है R, निगेशन R क्या हो जाएगा आपका, जी हाँ S3 डैश। बाकी सब सेम, स्विच S2 डैश, स्विच S3 डैश। आप सबने लास्ट में क्या लिखोगे, जी हाँ स्मॉल l, लैंप L इज ऑन। चल भाई, अब इसको सिंप्लीफाई करने से पहले आपको इसका सिंप्लीफाइड सर्किट निकालना पड़ेगा, मतलब सॉरी सिंबॉलिक फॉर्म निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, डायग्राम देखते हैं। डायग्राम के अंदर दो लोग हैं, एक है ऊपर और एक है नीचे। आप सभी ने, एक है ऊपर और एक है नीचे, और दोनों कैसे है बच्चों, दोनों ऊपर नीचे है। इसका तात्पर्य होता है कि दोनों आपस में पैरेलल है कि नहीं। ऊपर नीचे का मीनिंग क्या होता है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। पहला पार्ट दूसरा पार्ट, अगर ये दोनों पैरेलल है तो पहला पार्ट दूसरा पार्ट दोनों पैरेलल है, उनके बीच में क्या आएगा सर, और पैरेलल होने की वजह से उनके बीच में क्या आएगा दोस्तों, और लिख दिया और हमने ये। अब आते हैं ऊपर की तरफ। चल भाई, अब ऊपर में दो बंदे हैं, पहला दूसरा सॉरी पहला एंड दूसरा। तो फर्स्ट एंड सेकंड साइड साइड में है, और साइड साइड में मतलब क्या होता है, सीरीज में है, और सीरीज हो गया मतलब क्या हो जाएगा उनके बीच में, एंड। बच्चों सीरीज में हो गया मतलब उनके बीच में क्या हो जाएगा, एंड। अब बात करेंगे पहले वाले की, तो पहले वाले में सिर्फ S1 है, और S1 का मीनिंग क्या होता है, P। आ गया सर। आते दूसरे में, सर वहां पे दो लोग हैं, S2 S3, S2 मतलब Q, S3 मतलब R, Q R। क्या दोनों सीरीज में है कि पैरेलल, सर ऊपर नीचे पैरेलल, साइड साइड सीरीज, ऊपर नीचे पैरेलल, साइड साइड सीरीज, एस फॉर साइड, साइड में एस फॉर सीरीज। ये तो ऊपर नीचे है सर, ये तो पैरेलल होंगे, और पैरेलल के केस में भी आ जाएगा और। करेक्ट, ऊपर का काम तमाम। नीचे आते हैं सर, तीन लोग हैं, S3 डैश, S2 डैश और S1, तीनों सीरीज में हैं, मतलब इनके बीच में क्या आएगा, एंड। पहला है S3 डैश मतलब R, दूसरा है S2 डैश मतलब Q, तीसरा है S1 मतलब P। आप सभी ने, हमने क्या बना दिया, जैसा हम कंस्ट्रक्ट करते थे वैसे हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो और अच्छे से लिखना है तो मैं लिखता हूं P एंड और R। यहां पे हम लोग ऐसा सीक्वेंस में लिख देते हैं, और एंड Q एंड R। देखा आपने, मैंने लिख दिया, इसको सॉल्व नहीं किया अभी तक। अब मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द न्यू सर्किट, मतलब इसका नया सर्किट बनाना है। तो इसका सिंप्लीफाइड सर्किट यहां लिखते हैं, डायरेक्टली सिंप्लीफाई करते हैं। क्या दिया बच्चों, P एंड Q और R, एंड और R, और P एंड निगेशन Q एंड निगेशन R। बहुत अच्छा है, एंड निगेशन एंड निगेशन R। जिन लोगों ने ऑलरेडी ये चैप्टर हमसे पढ़ा हुआ है, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करना क्या है, सबसे पहले मैं यहां पे अप्लाई करने वाला हूं डी मॉर्गन्स लॉ। P एंड Q और R हमने कॉपी कर दिया और कॉपी किया। P एंड, बच्चों में से निगेशन बाहर निकालो, बराबर, हमने एंड कॉपी किया। अब इसमें से निगेशन बाहर निकालो, कैसे निगेशन बाहर जाएगा, निगेशन Q का हो जाएगा Q, ये एंड का बन जाएगा और निगेशन R का बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ R। चलेगा। ऐसा करने से हमें क्या, अच्छा रीजन देना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, यहाँ पे डी मॉर्गन्स। चलो क्या इतना, नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर P एंड कॉमन है दोस्तों, P एंड यहां पे क्या है, कॉमन।
कॉमन लेने का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे हमने पी एंड बाहर निकाला, क्या बचेगा यहाँ पे, क्यू और आर, यहाँ बचेगा और कॉपी कर दिया। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, निगेशन ऑफ क्यू और आर। यस, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे सर, इट इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कोई भी चीज का मल्टीप्लाई करो या कॉमन लो, उसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब याद रखना, जब कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है, हमेशा उसके बाद नेक्स्ट जो लॉ होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। बोलो अगला लॉ कौन सा लगने वाला है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट। फिक्स है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब जब कॉम्प्लीमेंट लगेगा उसके बाद एक और लॉ फिक्स्ड होता है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। यस सर, ये आपको कैसे मालूम पड़ा, रट के बैठ नहीं रे, रूल है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट लगता है, कॉम्प्लीमेंट के बाद आइडेंटिटी। कैसे बताता हूं मैं, पी एंड कॉपी किया बच्चों, क्यू और आर एक स्टेटमेंट है और उसी का निगेशन बाजू में, देखो ना, क्यू और आर, निगेशन ऑफ क्यू और आर। अगर आपको याद होगा बच्चों, मैंने कॉम्प्लीमेंट लॉ सिखाया था, क्यू और निगेशन पी, पी एंड निगेशन पी, मतलब कोई भी स्टेटमेंट और उसका निगेशन साथ में आ जाए, कोई भी स्टेटमेंट और उसका निगेशन साथ में आ जाए तो पहले चेक करो बीच में और है कि एंड। अगर और होगा तो आंसर ट्रू आएगा, एंड होगा तो आंसर फॉल्स आएगा। फिक्स है, और है तो आंसर ट्रू आएगा, इसका हिस्सा रखना ओटी और यहाँ पे एफ। और है तो आंसर ट्रू आएगा, एंड है तो आंसर फॉल्स आएगा। बस वही चीज तो यहां पर है। पहला स्टेटमेंट ये है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज योर सेकेंड स्टेटमेंट। दोनों एक दूसरे के निगेशन है, स्टेटमेंट उसका निगेशन, स्टेटमेंट उसका निगेशन, बीच में क्या है बेटा, और। तो रूल के हिसाब से अगर और आया तो क्या आएगा, ट्रू। आपने तो कौन सा लॉ है आपका, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है, मतलब एक बंदा ट्रू या फॉल्स होगा, बीच में कुछ भी हो सकता है, एंड और कोई भी हो सकता है, लेकिन एक स्टेटमेंट दिया गया होगा। अब मैं पी के प्लेस पे ट्रू पुट करके चेक करता हूं इसका आंसर क्या आ सकता है। जब मैंने पी के प्लेस पे ट्रू पुट किया तो ट्रू एंड ट्रू आंसर। देखो सबको आइडेंटिटी लॉ याद होना चाहिए, नहीं याद है बढ़िया तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ट्रू एंड ट्रू आंसर इज ट्रू, फॉल्स पुट किया, फॉल्स एंड ट्रू आंसर इज फॉल्स। मतलब जब आप पी के प्लेस पे ट्रू पुट करते हो तो आंसर ट्रू आता है, पी के प्लेस पे फॉल्स पुट करते हो तो आंसर फॉल्स आता है। इसका तात्पर्य क्या है, ये वैल्यू पी के ऊपर डिपेंड हो गया बच्चे, इसका सिंप्लीफाइड क्या बोलते हैं इक्वेशन। अब इसका लिखते हैं हम लोग सिंप्लीफाइड सर्किट, फाइड सर्किट। सिंप्लीफाइड सर्किट में एक ही स्टेटमेंट पी है, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा आपका S1 को ज्वाइन कर दो बैटरी के साथ, लैंप L का प्लस, ये हो गया माइनस, डायरेक्शन, दैट्स इट, खत्म। तो इतना आपने कर लिया, 4 मार्क पक्का। ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा गया था बच्चों, देखा, ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क के लिए पूछा गया था। कभी कभी और लेंदी करने के लिए बोल देंगे सर इनपुट आउटपुट टेबल भी बनाओ और इंटरप्रेट द रिजल्ट। ध्यान से सुना, अगर वो बोलते हैं इनपुट आउटपुट टेबल बनाओ इंटरप्रेट द रिजल्ट, तो ध्यान देना इसका मीनिंग ये होता है इनपुट आउटपुट टेबल बनाने के बाद आपको बोलना है कि जहां जहां पे आंसर, मतलब उस टेबल का आंसर 1 आ रहा है वहां पे करंट फ्लो होगा, और जहां जहां पे 0 आ रहा है वहां पे करंट फ्लो नहीं। राइट, जैसे अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम जो बनाया था मैंने यहां पे 1 आया, मतलब इस वाले केस में करंट फ्लो होगा, बाकी केस में करंट फ्लो नहीं होगा। इस तीनों केस में करंट फ्लो होगा, बाकी इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जो भी आपका इक्वेशन दिया होगा, जो भी आपका स्टेटमेंट दिया गया होगा बच्चों, उस स्टेटमेंट का अगर आप इनपुट आउटपुट टेबल बनाते हो और बोलता है इंटरप्रेट द रिजल्ट, दैट मींस टेबल बनाने के बाद फाइनली चेक करो कहां कहां पे 1 है और कहां पे 0। अगर सारी वैल्यू 0 है, सारी वैल्यू 1 है, इसका मतलब होता है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ योर इनपुट वैल्यू, मतलब इनपुट वैल्यू कुछ भी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट हमेशा फ्लो होगा। लेकिन अगर सारी वैल्यू 0 है, इनपुट कुछ भी होने दो, करंट फ्लो कभी होगा ही नहीं। अगर मिक्स में कुछ 1 कुछ 0, तो बताओ कि भाई इस प्लेस पे 1 है तो इस प्लेस पे हमारा करंट फ्लो होगा, जहां पे 0 है वहां पे करंट फ्लो नहीं। राइट, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये भी मैंने आपको लॉजिक में
क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उसमें से ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 4 मार्क में बताना चाहता हूं बच्चों में, 4 मार्क्स के लिए हमेशा वो लोग 2 क्वेश्चन को पकड़ते हैं। पहला सर्किट, दूसरा क्या नाम है इसका, ट्रुथ टेबल। यस बच्चों, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है 4 मार्क के लिए, फिक्स है। मैं बता दे रहा हूं अभी, ये फिक्स है बच्चों, मैं बता दे रहा हूं, बाद में बोलना नहीं मैंने बताया नहीं। ट्रुथ टेबल 4 मार्क में पूछ सकता है, सर्किट डायग्राम भी 4 मार्क में पूछ सकता है। अब हालांकि ये जो चैप्टर है बच्चों 8 मार्क्स का है, तो हो सकता है एक क्वेश्चन 3 मार्क का भी पूछे। अगर 3 मार्क में आपको ट्रुथ टेबल पूछता है तो यहां पे ट्रुथ टेबल नहीं देगा, सर्किट डायग्राम ही देगा। ये बात याद रखना, बिकॉज 2 जगह पे आपको ट्रुथ टेबल नहीं देने वाला। या तो मैंने कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी सिखाया था, इक्वेशन निकालना भी सिखाया, तो वहां से कहीं से भी क्वेश्चन मैच हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन 3 मार्क के लिए उसमें से आया तो फिक्स है कि सर्किट या ट्रुथ टेबल में से कोई एक क्वेश्चन 4 मार्क में फिक्स आने वाला है। क्या बच्चों, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।